दिल्ली की सर्द रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं। अंजलि, एक मशहूर मनोवैज्ञानिक, अपने घर लौट रही थी। वह देर रात तक अपने क्लिनिक में काम कर रही थी। आज का मामला उसके लिए असामान्य था। एक युवक, रोहित, जिसने बार बार कहा, मैंने उसे नहीं मारा, पर मैंने उसे देखा है। रोहित का दावा था कि उसकी गर्लफ्रेंड सिया की हत्या हुई थी, लेकिन कोई उसे मानने को तैयार नहीं था। पुलिस का कहना था कि यह आत्महत्या है, पर अंजलि को उसकी आंखों में छुपा डर और उलझन कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। अगले दिन अंजलि ने रोहित को उसकी घटनाएं विस्तार से बताने को कहा। वह कहता गया, सिया और मैं एक पुरानी हवेली में गए थे। वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सिया को लगा कि कोई हमें देख रहा है। कुछ दिन बाद वह मर गई। मैं बार बार उस हवेली के सपने देखता हूं। अंजलि ने सोचा कि यह बस एक ट्रॉमा है, लेकिन जांच के दौरान उसने पाया कि रोहित के सपने और सिया की मौत का जुड़ाव हवेली से था। अंजलि ने अपने एक पत्रकार दोस्त अर्जुन के साथ हवेली जाने का फैसला किया। हवेली सुनसान थी, लेकिन अंदर जाते ही एक अजीब सा सन्नाटा उनकी हड्डियों में कपकपी पैदा कर गया। उन्होंने वहां एक पुराना कमरा देखा, जहां सिया की डायरी मिली। डायरी के पन्ने पढ़ते हुए अंजलि और अर्जुन को पता चला कि सिया का पीछा कोई अजनबी कर रहा था। वह अजनबी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह हवेली से जुड़ी अज्ञात घटनाओं का प्रतीक था। डायरी में लिखा था, यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें देखता है। मैं जानती हूं कि वह मेरी जान ले लेगा। अंजलि को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। हवेली की असली मालकिन माया देवी ने 20 साल पहले आत्महत्या की थी, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। अंजलि ने उस रात रोहित को फोन किया और हवेली आने को कहा। जब वे तीनों वहां पहुंचे तो अचानक बिजली चली गई। घुप अंधेरे में एक परछाई दिखी। रोहित ने चीखते हुए कहा, वो आ गई। अंजलि ने महसूस किया कि यह सब रोहित के दिमाग की उपज हो सकता है, लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा था, सच को छिपाओ मत। अंजलि ने सिया की डायरी और पुलिस रिकॉर्ड्स के आधार पर छानबीन की। पता चला कि सिया को उसके अजनबी प्रेमी ने मारा था, और वह प्रेमी कोई और नहीं बल्कि रोहित ही था। रोहित ने अपनी मानसिक बीमारी और गिल्ट के चलते अपनी यादें दबा दी थीं। हवेली में जो कुछ हुआ वह रोहित के दिमाग का प्रक्षेपण था, लेकिन सिया की आत्मा का सच्चाई के लिए संदेश आज भी हवेली के कोनों में गूंजता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर कर दें। अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही हम दूसरी कहानी लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए थ्रिलिंग शॉट्स।